आपको भली भांति मालूम होगा किसान आंदोलन का जड़ क्या है। हमने पहले भी आपको बताया है, फिर एक बार बता देता हूँ। इस सब का जड़ एक ही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको सरकार ख़त्म करना चाह रही है। सारा खेल इसी पर टिका हुआ है। एमएसपी ख़त्म नहीं हो इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब हरियाणा, पंजाब के साथ साथ पूरे देश के किसान सड़क पर उतरने जा रहे हैं। वहीं कोढ़ा प्रखंड के मैनाथपुर पंचायत में किसानों द्वारा सभा का आयोजन किया गया। सुनिए इसमें किसानों ने क्या कहा। सर, किस मुद्दे पर बैठे हैं आप लोग? हम लोग बैठे हैं कि सरकार के द्वारा जो 3 अध्यादेश लाया गया है किसानों के विरुद्ध, और उसके समर्थन में हम लोग बैठे हैं कि यहाँ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, वही किसान के समर्थन में हम लोग सभी बैठे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में तो सर बहुत लोग एमएसपी जानते ही नहीं हैं। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। एमएसपी तो हम किसान तो जानते ही हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को एमएसपी कहा जाता है। वो आप जान रहे हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। नहीं, खैर हमको तो लगता है कि 90% किसान जान रहे हैं। इस बार आपके फसल तो आपके क्षेत्र में मुख्यतः मकई का फसल होता है जी। सरकार का एमएसपी था 1800 के आसपास, 50 रुपया, 1850। खरीदारी हुआ? नहीं, खरीदारी नहीं हुआ। 1100 में खरीदारी हुआ। सरकार के द्वारा किया गया कि नहीं, सरकार के द्वारा नहीं किया गया। हाँ, मंडी में बेचा गया। अब मंडी समिति तो यहाँ है ही नहीं, यह तो 2006 में ही समाप्त हो चुका है। और मंडी समिति नहीं रहने के वजह से सरकारी दुकान भी नहीं है जो जिसमें कि हम लोग बेच सकें। और अभी बिजनेसमैन का मोनोपोली है, जिस रेट में चाहता है उस रेट में खरीदता है। अच्छा सर, आप तो अध्यक्ष हैं किसान, यहाँ के किसान यूनियन का, तो आप बताइए आगे का क्या रणनीति है आपका? आगे का रणनीति है कि हम लोग 8 तारीख को होने वाला जो भारत बंद का आह्वान किया गया है किसानों के द्वारा, हम लोग भी अपने तरफ से क्षेत्रीय किसान संघ के तरफ से, कोढ़ा के तरफ से जो है कि बंद का आह्वान करने के लिए बैठक बुलाए हैं। और हम सभी किसान मिल बैठ के विचार करेंगे। विचार करके जो है कि 8 तारीख के बंद में हम लोग भागीदार बनेंगे। लेकिन नहीं, एमएसपी को जान रहा है। एमएसपी ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के किसान नहीं जान रहे हैं। सरकार जो है ये मुलम्मा दे करके यहाँ के कृषकों को गुमराह किया जा रहा है। एमएसपी तो दे रहा है, लेकिन उसको खरीद का जो साधन होना चाहिए, जो बिहार सरकार को करना चाहिए, वो उसके नहीं कर रहा है। और जब किसान अपना माल बेच देता है तब कुछ वो लिखता है पैक्स के माध्यम से वगैरह हुआ कुछ लेना चाहता है। लेकिन इसमें भी ये जो भ्रष्टाचार है। हाँ, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और अभी यहाँ देख, इसलिए किसान जो है जैसे धान का ही हुआ या मकई का हुआ, वो जब बेच देता है इसके बाद वो परचेज शुरू करता है। अभी भी आज के पेपर में आप देखे होंगे कि 45,000 कुंटल का धान का पैकेज कैसे किया हुआ, लेकिन खरीद का, लेकिन जो है उतना अभी किसान के पास में अभी धान उतना है ही नहीं, तो वह कहाँ से क्या करेंगे? नहीं है उतना धान वहाँ, वो किसान के पास नहीं, बिचौलिए के पास है। इसलिए उनको दिक्कत हो रही है हम लोग किसानों को कि इसका जो है ना खरीद का सबसे बड़ा ये है। सरकार एक पॉइंट निकाल दी है वहाँ, जो गवर्नमेंट भारत सरकार जो किया है कि नहीं हमारा जो है ये हम आपका जो अध्यादेश लागू किया उसमें एक ही अध्यादेश हमको फ्री कर दिया है, लेकिन हमारे मार्केट को आपने बंद कर दिया। मार्केट को 6 से मार्केट बंद है। मंडी जो लग रही थी जिसमें मंडी का किसानों का माल जाता था उसको बंद कर दिया। यहाँ पर अभी दूसरा कहता कि हम कोई चीज़ एग्रीकल्चर का स्थापित करेंगे, वो स्थापित है ही नहीं। एमएसपी कब उसको हटा देगा इसका कहने का कोई ठिकाना नहीं सरकार पर। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि एमएसपी को लागू हो, एमएसपी लागू हो, लेकिन इसका गारंटी हो कि हमारे माल को वो खरीद ले। इसका हमको एश्योर होना चाहिए माल को, और कम रेट में जो माल खरीद हो रहा है उसके लिए भी कानून बनना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, कम रेट में नहीं हो, एमएसपी से कम रेट में माल नहीं हो। जमा होने का कारण सर बताइए। जैसा कि हम सबों को पता है कि पिछले 8-10 दिनों से
देश की राजधानी दिल्ली में पूरे देश के किसान जो भारत सरकार के द्वारा 3 संशोधन बिल लाए गए हैं कृषि संशोधन बिल के तहत, जो कहीं से भी किसानों के हित में नहीं है, उसके विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। उन्हीं को नैतिक समर्थन देने के लिए, चूँकि हम लोग भी जिस समाज से आते हैं वो कृषि प्रधान समाज है, कृषि प्रधान गांव है और सारे लोग गांव में किसान ही हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों को ये लग रहा है कि अगर हम लोग दिल्ली जा कर के उनका समर्थन नहीं कर सकते हैं तो हम जहां हैं वहीं पर ब्लॉक के माध्यम से, जिला के माध्यम से, प्रमंडल के माध्यम से हम उनका नैतिक समर्थन करें। और ये जो संशोधन बिल लाया गया है किसानों के खिलाफ़, उसमें हम किसान एकजुटता दिखाते हुए हम वो तीनों बिल का विरोध करें। और उसी के लिए आगामी जो हम लोगों का 8 तारीख को संभवतः हम लोग जो भारत बंद का आह्वान किया गया है किसान संगठन के द्वारा, उसी पर रणनीति तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हमारी जो मुख्यतः मांग है, जो हमारा अखिल भारतीय किसान महासंघ है जो दिल्ली में भी सरकार से लगातार वार्ता कर रही है, उनसे हमारा मुद्दा अलग नहीं है, वो हमारे ही मुद्दे को सरकार के पास रख रहे हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम भी उनका समर्थन करें। और वो जो 3 अध्यादेश लाया गया है वो काला अध्यादेश सरकार वापस ले। और सरकार जो कह रही है कि हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, लागू कर दिया है आपने, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों पर लागू है। इसको आप पार्लियामेंट में कानून बनाइए कि वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 1865 रुपया, उसको भी पार्लियामेंट में कानून बना करके पास करवाइए कि मार्केट में हम बेचें, सरकारी मंडियों में बेचें, प्राइवेट में बेचें, तो निश्चित रूप से 1865 रुपया में खरीद हो। अगर वो खरीद नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। ये हम लोगों की मुख्य मांग है। और किन नीतियों से आप लोग नाराज हैं? हम लोग केंद्रीय सरकार की नीति से नाराज है। किसान रात दिन मेहनत करके अनाज उपार्जन करता है, पूरे देश का भरण पोषण करता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। रात दिन वो खेतों में खटता है और अनाज उपार्जन करता है। जब किसान के घर में अनाज आता है तो उसको जो रेट मिलना चाहिए सही रेट मिल नहीं सकता है, किसानों को लाभ नहीं। खेत में फसल रहते ही किसान को पढ़ाई लिखाई, दवाई दारू, कपड़े लत्ते, बीमारी, सारे चीज़ का भरण पोषण उसी खेती पर करना पड़ता है। अगर उसको MSP के आधार पर मूल्य नहीं मिलता है तो किसान का क्या हालत होगा ये बताइए। लाचार होकर किसान, आज जो केंद्रीय किसान, पूरे भारतवर्ष का किसान ये आंदोलन कर रहा है, उसी को बल देने के लिए हम लोगों ने भी एक बैठक की है और 8 तारीख को संपूर्ण भारत बंद के सिलसिले में किसानों की ओर से उसको हम लोग जम के सहयोग करेंगे और समर्थन करेंगे। सरकार को से निवेदन करेंगे हमको MSP लागू करे।